क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फाइंड x इंटू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या क्या है आपके पास, x प्लस वाई का वैल्यू है, x माइनस वाई का भी वैल्यू है। आपको निकालना है x इंटू वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, ये दो चीज़ निकालना है। कल वाला फॉर्मूला याद हो तो बनाएंगे उससे। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। देयरफॉर बताए थे कल कि जब आप x प्लस वाई को स्क्वायर करेंगे और x माइनस वाई का स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बराबर होता है 4x वाई का बराबर। ये बात आपको पता है ना। क्वेश्चन में एक्स वाई निकालने बोला है तो क्या ये वाला फार्मूला से एक्स वाई नहीं निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है आपके पास, x माइनस वाई का वैल्यू गिवन है। आपको सिर्फ चाहिए तो एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। तो क्या ये वाला फार्मूला मेरे लिए सफिशिएंट है फाइंड आउट करने के लिए, अब कॉस्ट सफिशिएंट है, ठीक। तो x प्लस वाई का वैल्यू जो 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई। एक्स 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 4x वाई, कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 4x वाई। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिविजिबल बाई 4, मतलब ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। इज डेट क्लियर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि एक्स वाई के वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लियर है। अभी आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसी प्रकार से दे देता था कि x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है, x इंटू वाई का वैल्यू गिवन है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछता था। ऐसा होता था, याद है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो x प्लस वाई का तो वैल्यू आपके पास है और x इंटू वाई का भी वैल्यू आपके पास है। कैसे, आप अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि x इंटू वाई का वैल्यू निकाल लिया ना जब आप, तो यही x इंटू वाई का वैल्यू आप यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इज डेट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो देखिए नाउ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई। क्लियर आता है, क्लियर। x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास है कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर पुट करेंगे हो जाएगा। निकालना किसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x इंटू वाई का वैल्यू आप लोग फाइंड किए हैं 5, फाइंड किया ना, तो ये एक्स इंटू वाई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। आप वेयर आप ऐसे करके लिख सकते हैं वेयर x इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो चलिए यहाँ पे 36 आ गया, 6 स्क्वायर 36, 5 2 ज़ा इधर 10 प्लस में इधर आएगा तो इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, यस नो। तो 36 माइनस 10 कितना आ जाएगा 26 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। अब तो क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप सो, ठीक, सबको समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गलती होने का संभावना ज़्यादा होता है इसमें। कैसे, देखिए इफ़ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैसे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन आपके पास है क्या, वी हैव x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। क्या ये चीज़ गलत है या समझने में दिक्कत हुआ, नहीं है। हम इस x माइनस 3 जे यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स था, तो 1 बाई एक्स को हम इधर कर दिया, प्लस था तो माइनस हो गया, अरे माइनस था तो प्लस हो गया, क्लियर है।
अभी आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, कोई बात नहीं। वही क्वेश्चन है जैसे कि a प्लस बी रहता था, आपके पास कुछ वैल्यू रहता था और a² प्लस b² का वैल्यू फाइंड आउट करना था, है ना। तो उसी प्रकार से तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देयरफॉर द x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, a माइनस बी का फॉर्म में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a² प्लस b² माइनस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। a वाला x और l x कैंसिल होगा, यस नो कैंसिल हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ये जो 2 इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में। अब मन में आ रहा होगा कि सर आप इसको इधर क्यों भेज रहे हैं, तो बाबू मुझे सिर्फ x² प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए, राइट ना। इसीलिए 9 यहाँ ऑलरेडी था, प्लस 2 इधर आ गया, तो कितना हो गया 11। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया, x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया 11, और यही आपका आंसर है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कह रहा है कि x प्लस वाई, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 3/4। हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है ना, राइट। तो इसको हमको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, तो 12 प्लस 3 15/4, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ निकालना है, ठीक, बहुत सारे वैल्यूज़ निकालना। पहला वैल्यूज़ है x माइनस वाई, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x माइनस वाई। दूसरा निकालना है 3x² प्लस y², एंड लास्ट वैल्यू निकालना है 5x² प्लस y² माइनस 4x माइनस वाई। इतना सारा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए क्लास। देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है। जब आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू है और x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, तो आपको याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। और ये क्वेश्चन करीब हमको याद है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसको हम किए थे, राइट। कैसे बनाए थे, सॉल्यूशन जो आपके पास आप लिख दीजिए, वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 15/4। देयरफॉर देखिए ये फॉर्मूला याद होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। यही फार्मूला का हम इस्तेमाल क्वेश्चन नंबर 7 में बनाने में किए थे और इसमें भी कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। क्या आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू है, यस। क्या आपके पास x इंटू वाई का वैल्यू है, यस है। सिर्फ क्या चाहिए, x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए। इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, इधर, और इसको उठा के इधर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अभी यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन आपसे सवाल ने पूछा x माइनस वाई, तो क्या अपने पास स्क्वायर रखेगा, नहीं रखेगा। तो स्क्वायर कहाँ दे देगा, किसको, इसके ऊपर दे देगा। तो ये पूरा जो टर्म है कहाँ आ जाएगा, रूट के अंदर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ तक अगर वैल्यू क्लियर हो आपको तो हम आगे बढ़ें। अब मुझे क्या करना है इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक काम बचता है, वो है वैल्यू पुटिंग, राइट। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 8 है, तो 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या है 15/, ये ला 4 कैंसिल हो गया। आगे ध्यान दीजिए, 8 का स्क्वायर क्या होता है बाबू लोग, -15। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो एक करीब 49 आएगा, राइट। ये कितना आएगा 49। और बताइए
√49 इज इक्वल टू कितना होता है 7 होता है, राइट। तो हम इसके यहाँ लिख देते हैं √49 इज इक्वल टू x माइनस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो मुझे x माइनस वाई का वैल्यू तो मिल गया। और अब आई होप समझ में आया होगा कि इसको कैसे निकालते हैं, क्लियर है। तो जब भी कभी x प्लस वाई दिया हो और x इंटू वाई और x माइनस वाई निकालना हो तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहीं पे क्वेश्चन बदला भी जा सकता है, जैसे कि आपको x माइनस वाई का वैल्यू दिया रहेगा और x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा, राइट ना बाबू। इस केस में क्या करेंगे, आप इसको इधर लेके जाएंगे, है ना, इस टर्म को इधर लेके जाएंगे और इन दोनों को इधर रखेंगे। ऐसे कर सकते हैं ना, चाहे ये देखिए इसको यहाँ रहने दे, इसको उठा के इधर कर देंगे, हो जाएगा। वैल्यू निकालने से मतलब है मुझे, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या निकालने वाला है 3x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा रफ कर देते हैं वाला पार्ट को। अभी आपको x² प्लस वाई स्क्वायर निकालना है ना। तो x² प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोगों, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना, क्योंकि बताए होंगे हम आपको कि जब x प्लस वाई और x इंटू वाई दिया हो और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना हो तो हम लोगों ने स्क्वायरिंग करते हैं, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 64। आप इसको भी स्क्वायर करेंगे, रफ करें यहाँ पे। तो x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर रहने देते हैं, बाकी को हम उधर क्या भेज दें 64 माइनस 2xy। x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2। x इंटू वाई का वैल्यू क्या है 15/, यहाँ से ये ला कैंसिल, क्लियर हो गया। क्या बचा, तो आपके पास जो वैल्यू है वो है 64 माइनस 15/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको तो सॉल्व करने आता है, आई होप सो। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसको यहाँ ले रहे हैं। x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 128 माइनस 15/2। माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 113/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 113/2। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए 3 इंटू x² वाई स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि कैसे आया नहीं आया, क्या ये तो आता होगा ना। ठीक, तो क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3। देयरफॉर जब आप इधर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सुनो, जब आप 113 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 339/2। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये सिर्फ पुटिंग क्वेश्चन है या नहीं, यस सुनो पुटिंग को वैल्यू है। तो चलिए इसको हम पुटिंग कर लेते हैं, रफ करें यहाँ तक। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए नाउ 5x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई। देखिए आपको इसके लिए कोई फार्मूला नहीं लगाना है। अगर आप समझें तो x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आप लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। कितना था x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 113/2 था। तो 5 इंटू 113/2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना फाइंड किए थे 7 फाइंड आउट किए थे। इसके आगे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, इधर हो गया 13 × 65, हाँ ठीक है।
ठीक है, यहाँ देखिए कीजिएगा, इसको और रफ कर दे रहे हैं। कितना आएगा 509 डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 204 नहीं आएगा 254 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ x² प्लस y² इज इक्वल टू 34 एंड x इंटू वाई जो मिक्स फ्रैक्शन में 10 1/2, इसको कैसे लिख दें 21/2। आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस वैल्यू फाइंड आउट करना है बस। तो इसका कोई फार्मूला तो मेरे पास है नहीं। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में फाइंड आउट करने दिया गया जो वैल्यू, उसका कोई फार्मूला ही नहीं है। तो कैसे बनाएं इसको बनाने के लिए एक ही तरीका है कि आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू है, राइट ना। तो आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला निकाल लेंगे और x माइनस वाई का भी होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। बस जब वैल्यू निकलेगा तो उसको पुटिंग करने नहीं आएगा, आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 21/2। नाउ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। आपके पास x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, यस नो है, कितना है इसका वैल्यू 30 प्लस 2, x इंटू वाई का वैल्यू है 21/2 टू कैंसल 34 प्लस इतना कितना हो गया 55। तो x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू तो मिल गया आपको, है ना। सिमिलरली x माइनस वाई का होल स्क्वायर का भी फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसा नो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो क्या होगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 34 माइनस 2 इंटू 21/2, यहाँ से रहेगा कैंसल, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13। अब क्या हम लोग कौन इन दोनों का वैल्यू का यूज़ करके इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यस नो कर सकते हैं, हो जाएगा। तो आप लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और यकीन मानिए कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। हम पहले इसको रफ कर दें। देखिए अभी जो क्वेश्चन बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें a³ माइनस b³ का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। अब हम लोगों का जितना भी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो किससे है, क्यूब से रिलेटेड है। कैसे बनाएंगे क्यूब का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, a माइनस b इज़ इक्वल टू 3 एंड ab इज़ इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ माइनस b³। बच्चे यहीं से परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे यार मतलब मुझसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना, इनसफिशिएंट डाटा है। तो इनसफिशिएंट डाटा नहीं है, सफिशिएंट है, इतना काफ़ी होता है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कैसे देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन, वी हैव a माइनस b इज़ इक्वल टू 3 एंड a इंटू b इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ a³ माइनस b³ का जो वैल्यू होता है फार्मूला है वह a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस a इंटू b, ये फार्मूला है, राइट। क्या होगा कि बच्चे के पास a माइनस b का तो वैल्यू है और a इंटू b का भी वैल्यू है।
लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है ना, यहाँ आ गया प्रॉब्लम में। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इतना सारा क्वेश्चन किए हैं ना। क्या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट कर रहे थे कि जब मेरे पास a माइनस बी या a प्लस बी का वैल्यू होगा तो हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो सीखते हुए हैं ना, तो पहले हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। या फिर एक और भी तरीका है, हम सिखा सकते हैं उसको भी। कैसे? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहे हैं अलग तरीके से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो सपोज समझ में आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। हम कहें हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बता देंगे ना। यस, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी और 2ab माइनस 2ab का कमी है। यस सुनो, कमी है ना। अब हम ए दिमाग में क्यों ला रहे हैं कि यहाँ सर प्लस 2ab लेना है, दिमाग में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि मेरे पास a माइनस बी का वैल्यू है। बात समझ आ रहा? a माइनस बी का वैल्यू है, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। सीखिए, हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रफ करें, इसको रफ करें, ध्यान दीजिए। तो इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस ab। ध्यान दीजिए, हम यहाँ कुछ किए नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट किए हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी था और ए बी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बदले, बस हम एक बार प्लस 2ab कर दिए और एक बार माइनस 2ab कर दिए। इतना तो कर दिए, इतना तो समझ में आया ना कि अभी सर क्या किए हैं, सिर्फ एक बार प्लस 2ab को ऐड किए हैं और सब्ट्रैक्ट किए हैं। इससे क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि 2 + 5 है और आप -3 और +3 कर दे। देखिए 2 + 5 है और 2 + 5 -3 + 3 कर दीजिए, तो बताइए दोनों में वैल्यू में कुछ चेंजेस होगा? इधर भी 5 + 2 7 होगा, इधर भी, ये दोनों कटने के बाद 7 ही आएगा, है ना। तो हम क्वेश्चन में बदलाव नहीं कर रहे, थोड़ा सा भी हम क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं किए हैं। बस हम एक बार प्लस 2ab कर दिए और एक बार माइनस 2ab कर दिए, ताकि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे को मिल जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे तरीके ही बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक अब गौर फरमाएं तो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में आया, या सुनो आ गया ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b ब्रैकेट में a माइनस बी, सॉरी यहाँ माइनस था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या बचा, प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab। कोई डाउट? यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यूज़, तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखिए a³ माइनस b³, तो यहाँ क्या है, a माइनस बी का वैल्यू आपके पास है 3, तो क्या पुट किए हैं यहाँ पे 3 पुट किए, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे भी 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 a इंटू बी का वैल्यू क्या है 4 है, 3 के स्क्वायर 9 + 3 4 जा 12, तो 3 × 9 प्लस कितना होगा 21, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 63। तो a³ माइनस b³ का वैल्यू कितना आ गया 63। ये एक तरीका है जो कि काफ़ी आसान तरीका है, ठीक है। बस थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है, हम मान सकते हैं, क्योंकि नया नया है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा यहाँ पे कि प्लस 2ab और माइनस 2ab नया चीज़ है, तो नया चीज़ सीखना ज़रूरी है, आगे चल के क्वेश्चन ईजी करेगा और बहुत बोलते बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए पुराना मेथड से चलेंगे तो यही जो स्टेप्स है वो डबल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। बनाएंगे कैसे, क्या दिया हुआ है आपके पास, इफ़ 2a माइनस 3b = 3 एंड a इंटू b = 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8a³ माइनस 27b³। काफ़ी आसान है इसको भी बनाना। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए इस चीज़ को। सॉल्यूशन
वी हैव 2a minus 3b is equal to 3 and a into b is equal to 2. Therefore 8a cube minus 27b cube is equal to, अभी आपको लग रहा होगा ना कि अलग क्वेश्चन है, नहीं अलग क्वेश्चन नहीं है, इसको 2 का क्यूब तो लिख सकते थे 8 को, और यहाँ a का क्यूब, तो इसको एक साथ हम 2a क्यूब लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब इस फॉर्म में है, राइट ना। तो हम उतना नहीं समझा रहे, बस समझिए कि a वाला पूरा a क्यूब माइनस b क्यूब में है, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, 2a माइनस 3b, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3b, ठीक है। एक क्वेश्चन में है, मतलब क्वेश्चन में क्या इस तरह का इसका फॉर्मूला होगा। अब मन में आ रहा है कि सर आप कैसे किए इस चीज़ को, तो ध्यान दीजिए। अगर ये वाला टर्म a होता तो a माइनस b लिखते थे, फिर क्या लिखते थे a स्क्वायर, तो बाबू a मेरा 2a है तो 2a का स्क्वायर हुआ ना, 2a का होल स्क्वायर, उसी तरह से प्लस b स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे क्या है 2a मतलब a इंटू b, तो फार्मूला में तो है, दिख रहा है ना, हाँ ये वाला देखिए, ये फार्मूला में है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस फार्मूला में तभी क्या किए थे, याद होगा कि हम माइनस 2ab प्लस 2ab और जो था उसको वही रखे थे, राइट। समझिएगा, बस गौर से थोड़ा समझिएगा कि पिछले क्वेश्चन में बस हम ये वाला चीज़ को ऐड और ये वाला चीज़ को एक किए थे, ठीक है, बल्कि ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे। यहाँ पर a के जगह पे क्या है, क्लास a के जगह पे क्या है 2a है, 2a है ना, और b के जगह पे क्या है 3b है। देखिए, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2a माइनस 3b, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का माइनस 2, a के जगह पे क्या लिखेंगे 2a, b के जगह पे प्लस 2 इंटू 2a 3b प्लस 2a इंटू 3b। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए। देखिए कुछ किए नहीं है, a के जगह पे मेरा 2a था, 2a का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 3b था तो 3b का स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पे 2a इंटू b के जगह पे 3b प्लस 2 a के जगह पे 2a b के जगह पे 3b और यहाँ पर प्लस a के जगह पे 2a b के जगह पे 3b। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किया। अब ध्यान दीजिए, आगे समझिए, 2a माइनस 3b 2a, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में है कि नहीं है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ab प्लस 2 3 जा 6ab। टू ए माइनस 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस देखिए 12 प्लस 6 18ab। अब क्या करना है, अब तो मेरे पास वैल्यू आ गया ना, अब चुपचाप से हमको बस वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है, ये बात पता है, और एक किस फॉर्म में है इस बता दिए थे ऑलरेडी। बस हम क्या किए, माइनस 2ab और प्लस 2ab को ऐड किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में किए हैं। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग, तो जब पुटिंग किए तो a क्यूब माइनस a क्यूब लिख रहे हैं, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 2a माइनस 3b का वैल्यू क्या है 3 इंटू देखिए 2a माइनस 3b का 3 का स्क्वायर प्लस 18a इंटू b का वैल्यू क्या है 2 है। तो इधर इसको थोड़ा ऊपर रफ बना दे रहे, ठीक है, रफ करके। तो देखिए 8a क्यूब माइनस 27
बी क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 2 ज़ा 36, तो 3 इंटू 9 प्लस 36 कितना होता है 45, 3 इंटू 45 कितना होता है बताइए जल्दी सा 135। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 135। क्लियर है, एक बार आंसर चेक कर लीजिए। हाँ